हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट टेक्निक्स की जिसकी हेल्प से हम मिक्सर के कंपोनेंट को अलग अलग कर सकते हैं। पिछले आर्टिकल्स में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि कितने टाइप का कंपोजिशन हो सकती है किसी भी मैटर की। तो हमने बताया था एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, मिक्सर हो सकता है। फिर हमने मिक्सर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें रेगुलर कंपोजिशन थी यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन थी, उसको हमने होमोजेनियस कहा था। और जिसमें नॉन रेगुलर थी मतलब कंटिन्यूस नहीं थी मिक्सिंग, या फिर कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म थी, तो उसको हमने नेम दिया था हेट्रोजीनियस मिक्सर। अब हम बात करते हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, उसमें से डिफरेंट कंपोनेंट को अलग कैसे किया जा सकता है। तो हमारे पास कई मेथड होते हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल सिंपल मेथड लाइक हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब होता है दो सॉलिड अगर आपस में मिले हुए हैं, जैसे दाल और कंकर, ये दोनों के दोनों सॉलिड फॉर्म में हैं, तो हम यहाँ पर हैंड पिकिंग का यूज करते हैं यानी हाथ से चुनते हैं उनको। उसके बाद अगर इनमें से एक लिक्विड हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वाटर है उसमें पत्ते गिरे हुए हैं पेड़ों के, तो वहां पर उन पत्तों को हम हाथ से निकाल सकते हैं, यानी लिक्विड फॉर्म में सॉलिड पार्टिकल ऐसे सस्पेंडेड होते हैं, तो उन्हें हटाया जा सकता है वहां से, तो उसे सीविंग कहा जाता है। और विनोविंग, विनोविंग का मतलब होता है दोनों सॉलिड फॉर्म में हो लेकिन एक का डायमेंशन बहुत कम हो, वॉल्यूम कम हो और वेट भी कम हो, तो वहां पर हम एयर प्रेशर का यूज करते हैं। जैसे अनाज में से भूसा अलग करने के लिए हम यही इस्तेमाल करते हैं। हम अनाज को ऊंचाई से गिराते हैं और हवा के सामने या फिर हवा की डायरेक्शन में, तो उससे क्या होता है, जो अनाज भारी होता है वो नीचे गिर जाता है और जो भूसे हैं वो एयर प्रेशर की वजह से आगे चले जाते हैं। तो ये सिंपल टेक्निक है जो पुराने समय से ही लगातार यूज करते जा रहे हैं हम। इनके अलावा भी कुछ टेक्निक होती हैं जो कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, हम इनको यूज करते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को अलग अलग करने के लिए। जैसे सबसे पहले है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता है ए मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर और शुगर एंड वाटर। यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं हमारे पास शुगर और साल्ट दोनों पानी में घोले गए थे, हमें इन दोनों को अब अलग अलग करना है, तो ये इवेपोरेशन का यूज किया जा सकता है। हमें पता है कि साल्ट जो होगा वो आसानी से क्या नहीं होता, इवेपोरेट नहीं होता, क्योंकि उसका जो इवेपोरेशन वाला टेम्परेचर है वो बहुत बाद में आता है, तो उसका एक रेजिड्यू बच जाएंगे। जब हम उसे धूप में छोड़ेंगे तो शुगर और वाटर इवेपोरेट हो जाएंगे जल्दी, और जो नमक है वो रह जाएगा। इसी तरह से हम शुगर और वाटर को भी अलग कर सकते हैं, क्योंकि वाटर जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और रिमेनिंग बचेगा हमारे पास शुगर। सेकंड मेथड हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स कौन सी होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ पर आपको समझने के लिए बहुत आसानी से एक एग्जांपल लिया जा सकता है कि जब कोई भी बस या कोई भी गाड़ी सड़क पर कॉर्नर पर मुड़ती है, तो तीन तरह के इंसिडेंट हो सकते हैं, दो तरह के। अगर हम खिड़की के इस तरह बैठे हैं कि वो मोड़ उसी तरह हो जाए जिस तरफ आप बैठे हो, तो क्या होगा, गाड़ी के आप दूसरी तरफ गिरेंगे। लेकिन अगर आप बाहर की खिड़की की तरफ बैठे हुए हैं, तो आप बाहर की तरफ जो है ऐसा महसूस करेंगे कि गिर रहे हैं। जो हम पढ़ चुके हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इन सब के बारे में। तो ये सारी चीजें या तो हम पढ़ चुके हैं या फिर पढ़ने वाले हैं। नाइन्थ क्लास में हम ग्रेविटेशन में और फोर्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन के बारे में, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में यहाँ पर जो है हम पढ़ने वाले हैं इन सभी पॉइंट्स को। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब मैं समझा देता हूँ। क्या होता है कि जब
कोई भी झूला झूल रहे हैं हम, गोल गोल कोई भी झूला होता है जो, तो हम बाहर की तरफ गिरते हैं एकदम। जैसे एक धागे से पत्थर बांधा हुआ है और हम उसे गोल गोल घुमा रहे हैं किसी दूसरे एंड से पकड़ के, तो जब उस धागे को छोड़ते हैं तो वो बाहर की तरफ गिरता है, ना कि अंदर की तरफ। ये सेंट्रीफ्यूगेशन होती है। इसी तरह से हम इस टेक्निक का यूज करते हैं बटर को अलग करने के लिए दही से। ये जो कर्ड होती है यानी दही कहा जाता है जिसको, उसमें से मक्खन को अलग करने के लिए इसी टेक्निक का यूज करते हैं। मक्खन जो होता है वो सॉलिड पार्टिकल होते हैं, और जो कर्ड यानी जो लिक्विड फॉर्म में होती है लस्सी, वो दूसरी फॉर्म में होती हैं। तो जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं जब उसे रोटेट करवाया जाता है तो वो बाहर की तरफ गिरते हैं, किनारों की तरफ। इससे वो अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं मिट्टी की, मड पार्टिकल्स की जो पानी में तैरते रहते हैं, उनको भी इस टेक्निक से अलग किया जा सकता है। हमें बेसिकली करना क्या है, पानी को घुमाना है उसको गोल गोल। तो उससे क्या होगा, सस्पेंडेड जो पार्टिकल हैं वो किनारों की तरफ आ जाएंगे, मतलब सेंटर की तरफ आ जाएंगे, और जो लिक्विड है यानी हल्के पार्टिकल हैं वो बाहर की तरफ चले जाएंगे। ऐसे ही बटर वाले केस में होता है। जो बटर है यानी कि भारी पार्टिकल है वो बीच में रह जाते हैं, और जो लस्सी है वो चारों तरफ रोटेट करती रहती है। उसके अलावा हमारे पास एक और टेक्निक है थर्ड पॉइंट पे, डिसेटेशन, मतलब सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं हम यहाँ पे। इसमें दो लिक्विड को अलग किया जाता है। वे लिक्विड जो ऑलरेडी हमें अलग अलग दिखाई दे रहे होते हैं, जस्ट उन्हें क्या करना होता है, हमें अलग करना होता है। जैसे ऑयल एंड वाटर। अगर वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर ऑयल गिर जाती है, ऑयल की फ्यू ड्रॉप गिर जाती हैं, तो वो हम साफ साफ देख सकते हैं कि कहाँ पर जो है ऑयल गिरा हुआ है। यानी हम आसानी से उनको देख पा रहे हैं, बस उनको अलग करना है। तो एक टेक्निक यानी स्पेशल फनल का यूज करके, सेपरेटिंग फनल होती है, हम अलग अलग कर सकते हैं उनको। ऑयल अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और टेक्निक है जिसे सब्लिमेशन कहा जाता है। फर्स्ट चैप्टर में हम बात कर चुके हैं कि सब्लिमेशन प्रोसेस होती क्या है। जब कोई भी एक मैटर, सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट वेपर फॉर्म में चला जाता है तो उसे सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक वही यहाँ पर यूज होगी। कैम्फर और साल्ट अगर मिले हुए हैं तो हम उन्हें टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे, कैम्फर डायरेक्ट वेपर फॉर्म में चला जाएगा और साल्ट अलग हो जाएगा। एक और होता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी लिक्विड को अलग अलग करने के लिए होता है। ऐसे लिक्विड जो बहुत ज्यादा एक दूसरे में मिले हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 या 4 हमारे पास मान लेते हैं कलर हैं, वो सभी के सभी हमने मिक्स कर दिए पानी में, अब उन्हें अलग अलग करना है, तो ये टेक्निक यूज होगी। इसमें एक पेपर का यूज होता है, वाटमैन पेपर कहा जाता है जिसको, और उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, फिर उसको अलग अलग करते हैं। होता क्या है, अलग अलग जो कलर होता है वो, उसकी डेंसिटी भी क्या होती है, अलग अलग होती है, और पेपर के ऊपर उसके फैलने की जो कैपेसिटी होती है वो भी अलग अलग होती है। तो हम यही करते हैं, उस डाई में उस पेपर को डाल देते हैं, और वो जो कलर होंगे वो अलग अलग तरीके से फैलते हैं फिर, और अलग अलग हाइट तक जाते हैं। तो हम पेपर के ऊपर जो है उन तीनों के अलग अलग सैंपल जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका यूज किया जाता है डिफरेंट पिगमेंट्स, जो फ्लावर के पिगमेंट्स होते हैं, कलर्स होते हैं, उनको अलग करने के लिए। डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम। ये स्पेसिफाई कर दिया इन्होंने कि इस टेक्निक का यूज सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल के कंपोनेंट को अलग अलग करने के लिए होता है। पेट्रोल के कच्चा ऑयल जो होता है उसके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस, डीजल, या रिलेटेड और भी तरह के कोल हो गया, या फिर तारकोल हो गया, ये सभी के सभी कंपोनेंट अलग अलग रहते हैं। तो एक कॉलम यूज किया जाता है जो टेम्परेचर बेस्ड होता है। यानी यहाँ पर
हम यूज करेंगे मेल्टिंग पॉइंट और वेपोरेशन पॉइंट का। सभी जो कंपोनेंट हैं उनका वेपोरेशन अलग अलग टेम्परेचर पे होगा, और वो अलग अलग टेम्परेचर पर जो है वेपर्स की फॉर्म में अलग अलग हो जाएंगे। ये डिस्टिलेशन कहा जाता है इसको, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कह सकते हैं। पेट्रोलियम के कंपोनेंट को अलग अलग करने के लिए होता है। इससे रिलेटेड मैं आपको दो एक्टिविटी यहाँ पर भेजूंगा, एक क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड होगी और एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। आपने उन वीडियोस को भी देखना है अच्छे से, और मुझे उम्मीद है आप इसको देखेंगे, क्योंकि बहुत नॉलेज की चीज़ें हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।